अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान नाइला भट्टी। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बेनकाब न्यूज से राजा मोहम्मद इकबाल का खारियां लंडा बाजार में मार्केट में इलेक्शन के मुतल्लिक अवामी सर्वे और अवाम के इलेक्शन के बारे में क्या ख्यालात हैं और अवामी राय पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। आइए राजा इकबाल के साथ चलते हैं खारियां लंडा बाजार की जानिब और देखते हैं कि अवाम का क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं इस वक्त खारियां लंडा बाज़ार में खड़ा हूँ। हम ये सर्वे जो कर रहे हैं इसके सिलसिले में अब ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अब इनसे हम पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं इस सिलसिले में कि हमारे सर्वे का आज का जो मौजू है वो है 5 पार्टियाँ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, तहरीक लब्बैक है और जमात इस्लामी है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो 5 पार्टियाँ 5 जमातें हैं, इनमें से कौन सी जमात आगे आएगी, तो किसकी हुकूमत होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। तो इनसे आप हमारा यही सवाल है जी, इन 5 पार्टियों में से कौन सी पार्टी क्या आप समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ सर इया का नाम वो इया का नस्ताईन, सिर्फ वो एक शख्स है जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एक रहम बना कर भेजा, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। ये हमने बहुत बड़ी गलती की। वो हमें आज़ाद करना चाहते, इस ग़ुलामी से की जंजीर से हमें आज़ाद कराना चाहते, लेकिन हमने अपने आप को आज़ादी में हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो शख्स जिसने हमारे लिए क्या क्या नहीं सोचा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, सब कुछ को छोड़ा, लेकिन पाकिस्तान में उसका क्या बार कोई जायदाद उसकी है? कोई नहीं। अभी भी उनको बताई जा रही है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन ये सियासत को छोड़ो, नहीं छोड़ रहे, हमारे लिए जेलें काट रहे, लेकिन हमें कदर नहीं है। और हमें तब कदर आएगा जब वो शख्स नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाए और इमरान खान का साथ दे और ऊँट के ज़रिया से दे और उसको कामयाब करके हम दिखाए कि एक दफ़ा दोबारा वो आ जाए और हमें इस ग़ुलामी से वो बचाए। तो मेरा यही राय है। तो इनमें से किसकी हुकूमत आए तो मुल्क के लिए बेहतर होगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए। इसकी बेहतर होगा नवाज शरीफ, सही सफाई होगी इंशाल्लाह। मैं आज़ाद कश्मीर में रहने वाला कश्मीर वाला हूँ। हम तो सपोर्ट करते हैं तारक को, ठीक है, इसलिए सबसे बेहतर यही होगा नवाज शरीफ को आगे जाएगा। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। वजह ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਵੀ ਅਸੀਂ। अच्छा ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा सवाल यह है कि 4 पार्टियां इस वक्त सियासत में हैं, ज़्यादा मशहूर हैं, जो जिसमें एक तहरीक लब्बैक है इस वक्त, एक जमात इस्लामी है, एक मुस्लिम लीग नून है और एक पीपल्स पार्टी है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। हाँ, तो इनमें से आप क्या समझते हैं किस पार्टी की हुकूमत आएगी जो मुल्क के लिए बेहतर हो। तरीके इंसान तरीके से कौन सी पार्टी आए जिसकी हुकूमत आए तो मुल्क के लिए बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहता हूँ कि वो वाली पार्टी है जो मुल्क की खैर खा हो, मुल्क का अच्छा सोचे। कहते हैं कि किसकी हुकूमत आएगी वो अच्छी होगी, किस पार्टी की हुकूमत आएगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। देखिए, कोई भी पार्टी आती है वो पाकिस्तान के खिलाफ बगौत के लिए आती है, अच्छे तासरात लेके आती है। इस वक्त तो वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस वक्त सियासत जो है ना गोल मोल है। आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात मुल्क के लिए बेहतर है। देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ऐसी जमातें हैं जो लोगों ने अवाम ने सब आजमाई हुई हैं। सबको पता है कि उनकी कारकर्दगी ऐसी है। ये तो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और 2 दफ़ा 3 दफ़ा वज़ीर आला भी रह चुके हैं। इनकी कारकर्दगी सबके सामने है। तो मेरा तो ख्याल है कि PTI को वोट देना चाहिए, इमरान खान को वोट देना चाहिए। क्या समझते हैं कि PTI क्यों बेहतर है दूसरी जमातों से। देखिए, PTI ने पहले भी वो 20 साल हुकूमत की है, तो देखें कोरोना में भी उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो है ना
वो ज़रूर आवाम के लिए कुछ ना कुछ किया है बाकी जमातों की निस्बत। तो ये तो 150 रुपये पेट्रोल था खान के आखिरी दिनों में, तो ये मरीम नवाज़ तो महंगाई का शोर मचाते हुए इस्लामाबाद चली गई थी। उसके बाद 337 हुआ है पेट्रोल का रेट, किसी को होश भी नहीं है, पता ही नहीं है, सब खामोश है। यानी कि 150 पेट्रोल का रेट उनकी ज़्यादा महंगाई थी, जब 337 कर दिया फिर वो सही हो। के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।